गांव की गलियों में धूप धीरे धीरे उतर रही थी। मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती परिंदों की आवाज। उसी गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था, जहां रुखसाना नाम की औरत हर सुबह चूल्हा जलाती थी। रुखसाना की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति यूसुफ सालों से कामधंधा नहीं करता था। दिन भर ताश के पत्ते और बेकार दोस्तों में वक्त गुजार देता। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी सब रुखसाना के कंधों पर था। एक दिन उसने तय किया कि अब वो कुछ करेगी। घर में बचा चावल, थोड़ी मसालेदार खुशबू और माँ के पुराने नुस्खे को मिलाकर उसने बनाई बिरयानी। वो बोली, अगर किस्मत में ठेला ही लिखना है तो बिरयानी बेच कर ही सही। गांव के बाजार में उसने एक पुराना ठेला खड़ा किया। लोग हंसते हुए बोले, अरे गांव में कौन बिरयानी खाता है? ये तो शहर वालों की चीज है, औरत क्या बेचेगी इसे? पर रुखसाना बस मुस्कुरा कर बोली, भूख सबको लगती है और भूख की कोई जात नहीं होती। पहले दिन उसने सिर्फ 5 प्लेट बिरयानी बनाई थी। 3 प्लेट बच गईं। घर आकर बच्चों ने वही ठंडी बिरयानी खाई। उसकी छोटी बेटी बोली, अम्मी, अगर किसी दिन हमारी बिरयानी मशहूर हो जाए तो हम भी अमीर हो जाएंगे। बेटा, मेहनत की खुशबू जहाँ जाती है, अमीरी खुद पीछे आती है। हर दिन वो ठेला लगाती, लेकिन ग्राहक कम आते। गांव के लोग अब भी मजाक उड़ाते। पर एक दिन 2 मजदूरों ने उसकी बिरयानी चखी। उन्होंने कहा, बहन, तेरी बिरयानी तो जान डाल देती है। रुखसाना की आंखों में पहली बार चमक आई। वो बोली, अगर आपको सच में पसंद आई तो कल अपने दोस्तों को भी लाना। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई कहता, 1 प्लेट दे दो, बस वही मसाले वाली। उसने अपनी बिरयानी का नाम रखा, माँ के हाथों का स्वाद। हर प्लेट में वो सिर्फ चावल और मांस नहीं डालती थी, उसमें दुआ और उम्मीद डालती थी। लेकिन किस्मत फिर से परखने आई। एक दिन बाजार में आग लग गई। उसका ठेला और सारा सामान जल गया। रुखसाना मिट्टी पर बैठी राख में अपनी उंगलियां चला रही थी। खुदा, अब क्या करूं? उस रात यूसुफ घर लौटा। वो भी टूटा हुआ था। बोला, रुखसाना, आज पहली बार शर्म आ रही है। तू लड़ती रही और मैं भागता रहा। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर आज तू मेरे साथ खड़ा हो जाए तो सब कुछ फिर से बना सकते हैं। अगले दिन दोनों ने मिलकर राख में से बची हुई चीजें उठाईं। यूसुफ ने पुराने लकड़ी के टुकड़ों से नया थैला बनाया। रुखसाना ने घर से पुराने बर्तन निकाले। बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते अपने छोटे हाथों से बर्तन चमकाने लगे। घर में फिर से उम्मीद जल उठी। उसने ठेले पर एक पुराना बोर्ड लगाया, माँ की बिरयानी, हर प्लेट में प्यार। अब ठेला सिर्फ दुकान नहीं था, इज्जत और मेहनत का मंदिर बन गया था। इस बार यूसुफ खुद बिरयानी के साथ पानी परोसता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करता। गांव के बच्चे अब रोज वहीं खेलने आते। रुखसाना जब भी किसी गरीब को देखती, उसे कहती, भूख लगे तो पैसे की चिंता मत करना, 1 प्लेट खा लो। लोग कहते, तू तो घाटा करेगी। हाँ, मेरी बिरयानी घाटे में नहीं, दुआओं में बिकती है। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। पास के कस्बे से लोग आने लगे। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक ने भी बिरयानी खाई। वो बोला, बहन, क्या आप मेरे होटल में बिरयानी बनाएंगी? भाई, मेरा ठेला मेरा मंदिर है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। होटल मालिक मुस्कुराया। फिर आपके नाम से शहर में एक आपके अम्मी के नाम की बिरयानी का शाखा खोलते हैं। कुछ महीनों में माँ की बिरयानी के ठेले से शुरू हुई दुकान अब शहर में फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। रुखसाना का नाम अब सिर्फ एक औरत नहीं, एक प्रेरणा बन गया था। अब उसका बेटा पढ़ाई कर रहा था, बेटी सिलाई सीख रही थी और यूसुफ ठेले का हिसाब संभाल रहा था। हर शाम जब रुखसाना दुकान बंद करती तो आसमान की ओर देखती। खुदा, शुक्र है, तूने मुझे हौसला दिया। एक दिन पत्रकार आए। बोले, बहन, आपने कैसे ये सब किया?
जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब चूल्हा जलाना मत छोड़ना, क्योंकि मेहनत की आंच जब जलती है तो किस्मत की बिरयानी खुद पक जाती है। अब गांव की वही गलियां जो पहले हंसती थीं, आज गर्व से कहती थीं, वो देखो हमारी रुखसाना बहन जिसने अपनी बिरयानी से गांव का नाम रोशन कर दिया। बच्चे जब उससे गुजरते तो कहते, अम्मी हमें भी बिरयानी बनाना सिखाओ। वो मुस्कुराती और कहती, बेटा बिरयानी बनाना आसान है, पर उसमें प्यार और इज्जत पकाना मुश्किल है। शाम का वक्त था। ढलते सूरज की किरणें ठेले पर पड़ रही थीं। रुखसाना बैठी थी, हाथ में एक पुराना नोट पकड़कर रो रही थी। वो वही नोट था जो उसकी पहली बिरयानी की कमाई से मिला था। वो बोली, ये 10 रुपए नहीं, मेरी उम्मीद की पहली खुशबू है। रात को जब वो घर लौटी तो यूसुफ ने कहा, रुखसाना, तूने जो किया वो किसी मर्द ने भी नहीं किया होता। न मर्द की जीत बड़ी होती है न औरत की हार, बस इंसान की मेहनत बड़ी होती है। धीरे धीरे उनके घर में खुशहाली लौट आई। दीवारों पर रंग, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और चूल्हे से उठती महक सब गवाही दे रहे थे कि मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। गांव के लोग अब कहते, जिस औरत की बिरयानी खाओ उसमें खुदा का आशीर्वाद है। रुखसाना अब हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती थी। वो कहती, पेट भर जाए तो किसी और का पेट भराना सबसे बड़ा सुकून है। लोग उसे बिरयानी वाली बहन कहने लगे। एक दिन उसने देखा एक छोटी लड़की ठेले के पास खड़ी है, भूखी आंखों से बिरयानी देख रही है। रुखसाना ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, आज की बिरयानी तुम्हारे नाम। अम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊं तो क्या मैं भी बिरयानी बेच सकती हूँ? बेटी बिरयानी नहीं, उम्मीद और स्वाद बेचना। अब रुखसाना की कहानी सिर्फ गांव तक नहीं रही, शहर, टीवी और अखबारों में भी उसकी मेहनत की खुशबू फैल चुकी थी। पर वो अब भी हर शाम अपने पुराने ठेले पर बैठती थी, क्योंकि उस ठेले से जुड़ी थी उसकी पहचान, उसकी इज्जत, उसकी दुनिया। अगर जिंदगी जलती चूल्हा बने तो घबराना मत, क्योंकि उसी आग में तुम्हारा मुकद्दर भी पक रहा होता है।